तो दोस्तों आज हो गया 21 जून 2020। बिहार समेत पूरे देश की बड़ी खबर लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की खबर आप रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार बिहार में लोकप्रिय होते जा रही है। आपको बता दें कि बेगूसराय और भागलपुर के कहल गांव में लगातार लोग सदस्य बनते जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आज की दूसरी बड़ी खबर, जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार सरकार नीतीश कुमार से पूछे तीखे सवाल। सरकार के रिश्तेदारों की भूमिका सबसे बड़ी है। अगले साल ही आपने किसी छोटे कर्मचारियों पर आपने छोटी कार्रवाई कर दी और उसके बाद बड़ी मछली को छोड़ दिया और मंत्री पर और खुद पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक साल जब हो गए फिर नए पैसे आप आवंटन किए तो 15 दिन पहले किस बात का टेंडर आपने किया? करोड़ों रुपए का टेंडर आखिर 15 दिन पहले क्यों? जब बारिश मानसून गिर रहा था और तय था कि अब मानसून आना है तो फिर ये टेंडर किस बात क्यों? चुनाव लड़ने के लिए। और कल के रात के बारिश से पूरा का पूरा पटना जलमग्न हो गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, रविशंकर भी कल उतरे थे, क्या इन सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट है? अब लगातार पटना को पेरिस बनाने की बात करने वाला 15 सालों से डब्बा और कबाड़ खाना भी नहीं बना पाया और दूसरी बार मात्र आधे दिनों तक, आधे रात तक पानी पड़ने के बाद पूरा पटना नर्क हो गया और 96 दिनों के बाद मुख्यमंत्री अपने घर से कोरोना वायरस 26 मार्च के बाद पहली बार वो घर से निकले। तो क्या ये जवाब देंगे कि मानसून में पटना इस बार नर्क और नर्क, अगले से बुरी स्थिति नहीं होगी और होगी तो ये राजनीति से संन्यास। आज की तीसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी के बयान पर बोले असदुद्दीन अवैसी, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं कि भारत की ज़मीन गिफ्ट कर दे। आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने बड़ा सवाल खड़ा किए हैं। अवैसी ने एक के बाद एक कई गए ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल, हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की? दूसरा सवाल, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं कि वो भारतीय ज़मीन को बिना संसद की मंजूरी के किसी को भी दान दे दे। तीसरा सवाल कि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से एलएसी के भारतीय साइट की ओर रहा है। चौथा, चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है। यह कहना कि चीन का कोई कब्जा नहीं है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं है तो भारतीय वायुसेना को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि एलएसी पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये काफ़ी भ्रमात्मक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी है। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार के आम लोगों के जान से ज़्यादा चिंता चुनाव का है। दावा किया है कि एक महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 गुना हो गई है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष ने शनिवार को ट्वीट कर ये दावा किया है कि 14 मई को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या मात्र 970 थी और 14 जून को 6355 हो गई है, यानी 6 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार चुनाव की तैयारी में लगी है। आम लोगों को लगा था कि सरकार के प्राथमिकता अभी कोरोना से लोगों को बचाना है, अब ऐसे लोग भी निराश हो गए हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत नए पंजीकृत पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिसमें से किसी को माचिस मिली है तो किसी को नाव। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 8 राजनीतिक दलों को पार्टी सिंबल जारी कर दिया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का सिंबल नाव चलाता हुआ आदमी है, आयोग ने बरकरार रखा है। अब इन्हीं चिन्हों के सहारे अब पार्टी जनता के बीच जाकर खुद के लिए समर्थन मांगेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई अन्य छोटे दलों को भी चुनाव आयोग ने सिंबल जारी किया है, जिसमें जागो हिंदुस्तान पार्टी को माइक का सिंबल, जबकि राष्ट्रीय
दल यूनाइटेड को माचिस बॉक्स का सिंबल मिला है। जागरूकता जन पार्टी को फुटबॉल का चुनाव चिन्ह दिया गया है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को कोट सिंबल मिला है, जबकि रिवोल्यूशन पार्टी ट्रैक्टर चलाता किसान चुनाव चिन्ह से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संयुक्त किसान पार्टी को गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह दे दिया है। हालांकि अभी कई और दलों ने चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन किया है, जिसका चुनाव चिन्ह मिलना बाकी है। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार जहां सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वहीं बिहार में पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है जेडीयू और राजद के बीच। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार पर फिलहाल मानसून विशेष रूप से मेहरबान है। दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ लाइन फिलहाल राज्य से होकर गुजर रही है। इसके कारण आजकल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। राजधानी में पिछले 24 घंटे से 94.6 मिलीमीटर भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न भागों में इसी तरह बारिश होती रहेगी। शनिवार को राज्य के पश्चिमी भाग में भारी बारिश होने की उम्मीद है। खासकर आरा, बक्सर एवं कैमूर के आसपास जिलों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के तरफ से लाइन गुजर रही है। इसके अलावा असम में चक्रवाती हवाओं का जोर चल रहा है। अब आपको बता देते हैं बिहार का वेदर अपडेट लाइव। औरंगाबाद में भी बादल छाया हुआ है, दरभंगा में भी बादल छाए हुए हैं, मुजफ्फरपुर में भी बादल छाए हुए हैं। अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। मधेपुरा में धूप छांव की स्थिति है। अररिया में बारिश हो रही है। कटिहार में बादल छाया हुआ है, बारिश की संभावना है। नवादा में भी अभी हल्की धूप है, बादल भी छाए हैं। पश्चिम चंपारण में बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश भी हो रही है। बेगूसराय में बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। आरा में बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। सुपौल में बारिश हो रही है। सहरसा में मौसम साफ है, हल्की धूप खिली हुई है। भागलपुर जिला में सुबह से ही कड़ी धूप है। लखीसराय में रात को भारी बारिश हुई है। अभी भी जिले के कई हिस्से में रिमझिम बारिश हो रही है, धूप नहीं निकलती है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। पटना में बादल छाए हुए हैं, सुबह से हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो रही है। दिन में तेज बारिश की संभावना है। आज की 7वीं बड़ी खबर, आगामी 21 जून को इस साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कई मायनों में खास है। ग्रहण रविवार को सुबह करीब 10:33 में शुरू होगा और दोपहर 2:04 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण के मध्यकाल दोपहर 12:18 होगा। इसके पहले शनिवार 20 जून की रात करीब 10:33 से ही सुतुक काल शुरू हो जाएगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तथा इसमें सूर्य का किनारे का गोल आकार भाग ही दिखाई देगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस कारण सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में अंधेरा छाएगा। ये सूर्य ग्रहण रोमांचक होगा और ज्योतिषियों के मुताबिक इस ग्रहण का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आज की 8वीं खबर, राजनीतिक की चाल सीधी नहीं चली जाती है, निगाहें कहीं होती हैं तो निशाना कहीं और। विधानसभा कोटे की खाली हुई विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सभी दलों में प्रत्याशी के चयन का काम अंतिम चरण में है। सभी दलों में प्रत्याशियों के जरिए सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास है। भाजपा, जेडीयू, राजद और कांग्रेस के बीच ही सीटों का बंटवारा होना है। राजद में ये काम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है। लालू की राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव करो या मरो वाली साबित हो सकता है, इसलिए प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। विधान परिषद की खाली 9 सीटों में से 3 राजद के हिस्से में आनी है। प्रत्याशियों का चयन इस तरह किया जा रहा है कि कोई लालू यादव के समाजवादी व्यवहार पर उंगली ना उठा सके। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही ठोक वोटरों वाली जाति समूह को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें हिस्से में आई थी, जिसमें एक पर पुराने विश्वसनीय प्रेमचंद गुप्ता को भेजा। दूसरे सीट पर अप्रत्याशित रूप से अमरिंदरधारी सिंह को सांसद बनाकर लालू ने दशकों से खफा भूमिया समाज के संतुलन को बनाने का प्रयास किया। राज्यसभा के संस्करण को ही लालू विधान परिषद में ही जारी रखना चाहते हैं। 3 सीटों में एक अल्पसंख्यक समुदाय के फारूक शेख को लगभग तय माना जा रहा है। बाकी 2 सीटों में एक राजपूत और दूसरी सीट के लिए अति पिछड़ा प्रत्याशी की तलाश की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव के लिए वोट बैंक में इजाफा किया जा सके। स्वर्ण कोटे में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, उनके पुत्र पुनीत सिंह और बिस्कुमान के अध्यक्ष सुनील सिंह का नाम पर विचार भी किया जा रहा है। अति पिछड़ा में आखिरी तौर पर चंद्रवंशी, नोनिया और चौपाल जाति से एक दावेदार हो सकते हैं।